नमस्कार भक्तों, आज मैं रामायण से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा हटाने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले रामायण को कविता के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। इसके सैकड़ों वर्षों बाद इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिखा और इन्हीं का लिखा हुआ रामचरितमानस आज हर घर में पाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य रचनाकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में रामायण का वर्णन किया है। पहला रहस्य, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। रामायण के हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। इसके बारे में सबसे पहला उल्लेख हमें 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा रहस्य जितना चौंकाने वाला है यह उतना ही सच है। दशरथ जी के 4 पुत्रों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर क्या आप जानते हैं कि इन सभी भाइयों से बड़ी एक बहन भी थी, यानी राजा दशरथ की पहली संतान एक पुत्री थी। उनका नाम शांता था। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी और निराश थे। इसे देख राजा दशरथ ने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। बाद में ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हुआ और ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ भी हैं। तीसरा रहस्य, रामायण में चारों भाई किसके अवतार थे? जैसा कि सभी जानते हैं कि श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को शैल का अवतार माना जाता है। शैल वही शंख है जो भगवान विष्णु धारण किए रहते हैं। रामायण के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। आप लोग यह भी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें आज के राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। राक्षस वहाँ ऋषि मुनि और तपस्वियों को दंड देते थे, उन्हें तपस्या और ध्यान करने नहीं देते थे और उनकी हत्या कर देते थे। पांचवा रहस्य, लक्ष्मण रेखा के बारे में तो आप अवश्य ही जानते होंगे, जिसमें लक्ष्मण वन में सीता माँ की कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। बात ऐसी है कि जब सीता के अनुरोध पर राम जी सुनहरे हिरन को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरन राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता को पुकारता है। यह सुनकर
सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक दिखाई न देने वाली रेखा खींची और सीता माँ से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में रोचक बात यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन हाँ, रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। छठा रहस्य, कुंभकर्ण को सोने का वरदान कैसे प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक ही दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? रावण और विभीषण के साथ जब कुंभकर्ण घोर तपस्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीभा यानी कि जबान पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र के छल से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। 7वां रहस्य, राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील यानी 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम की दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार करके कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। और हैरानी की बात यह है कि यह सेतु सिर्फ 5 दिनों में ही बनाया गया था। 8वां रहस्य, रामायण में एक और अद्भुत बात है, हनुमान जी का पुत्र। पर यह कैसे हो सकता है? वे तो ब्रह्मचारी थे। तो ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे, तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिसे एक मकर यानी मगरमच्छ ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था, जिसका पालन पोषण रावण के सौतेले भाई अहिरावण ने किया था। 9वां रहस्य, रावण के कुल कितने पुत्र थे? मान्यताओं के अनुसार रावण के 7 पुत्र थे। इंद्रजीत, प्रहस्थ, अतिकाय, अक्षय कुमार, देवांतक, नरांतक, त्रिशिर
जिनमें सबसे बलशाली, बुद्धिमान, तपस्वी और अहंकारी था मेघनाथ। कहते हैं कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था तब वह रोया नहीं था, बल्कि बादल की तरह तेज गर्जना करते हुए पैदा हुआ था। इसीलिए उसका नाम मेघनाथ रखा गया। मेघ का अर्थ बादल, नाद मतलब आवाज़, जो मेघ की तरह गर्जना करता है उसे मेघनाथ कहते हैं। मेघनाथ ने एक युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था, उन्हें युद्ध में हरा दिया, इसीलिए उन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा।